गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसके सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होता है और इसके क्वेश्चन कैसे बनता है। हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी, के आदि शब्द आता है तो फ्यूचर कहलाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर वो टेंस होता है जिसकी प्लानिंग होती है, जो काम हम करने वाले होते हैं उसे हम फ्यूचर कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल के कुछ रूल इस प्रकार होते हैं। सब्जेक्ट, नॉर्मली सब्जेक्ट दो प्रकार के होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक वचन करता होता है, प्लूरल बहुवचन करता होता है। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन कहलाता है जो बात कहने वाले होते हैं। आई सिंगुलर कहलाता है और वी प्लूरल होता है। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन वो होता है जो सामने बात को सुन रहा होता है। यू मतलब एक वचन सिंगुलर करता होता है, यू बहुवचन प्लूरल, दो या दो से अधिक होते हैं तो प्लूरल यू कहलाता है। चाहे सिंगुलर हो तो भी यू का यूज करता है या प्लूरल हो तो भी यू का यूज करता है। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जैसे ही, सी, इट, अनी, नेम या दे, जिसकी भी बात करते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए उसका एक नॉर्मली रूल होता है। रूल यह है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब देखो प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नॉर्मली कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अभी हमने देखा था सिंगुलर और प्लूरल। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी, वर्ब जो भी हो प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं आई और वी के साथ में हम सेल का यूज करते हैं, जैसे आई सेल गो टू स्कूल, वी सेल गो टू स्कूल। आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज होता है। फ्यूचर टेंस में देखा जाता है तो आई और वी का एक ग्रुप होता है और यू, दे, ही, सी, इट, नेम का एक ग्रुप होता है। आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे और बाकी बचे हुए सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे, जैसे आई सेल गो टू स्कूल, वी सेल गो टू स्कूल। अब हम देखते हैं ही, सी, इट, अनी, नेम या यू, दे के साथ हम विल का यूज करेंगे, जैसे ही विल गो टू स्कूल, सी विल गो टू स्कूल, इट विल गो टू स्कूल, या किसी का भी नाम राम श्याम गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, सभी के साथ में हम विल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ नॉर्मल फॉर्मल एग्जाम्पल, जैसे आई सेल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगा, वी सेल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। अब यू के साथ में विल का यूज किया गया, यू विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल, सी विल प्ले फुटबॉल, सैम विल प्ले फुटबॉल, या किसी का भी नाम हो जाता है तो वहाँ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम सेल का यूज किया और यू, दे, वी, ही, सी, इट, नेम, किसी के भी साथ हम, इन सभी के साथ हम विल का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ चेंजिंग नहीं होता है, जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट का। सेंटेंस में नहीं का यूज किया जाता है, नहीं का मतलब होता है नोट, वहाँ पर हम नोट का यूज करते हैं। बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम एज इट इज होता है, जैसे आई विल सेल नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा। आई और वी के साथ सेल का यूज होगा, सेम वही कंडीशन है, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ में हम विल का प्रयोग कर देते हैं। आई विल सेल नॉट प्ले फुटबॉल या वी सेल नॉट प्ले फुटबॉल, शॉर्ट में सेल नॉट भी कह सकते हैं, सेल नॉट। वी सेल नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे या मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा। बाकी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, ही, सी, इट, नेम, यू, दे, वहाँ हम प्रयोग करते हैं विल का। विल नॉट प्ले फुटबॉल, जैसे ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं वन नॉट, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। इसी के साथ हम और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिंपल फ्यूचर्स के नेगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा हमने आई सेल प्ले फुटबॉल, आई के साथ में हम सेल का यूज करते हैं, आई सेल नॉट प्ले फुटबॉल, सेम वही कंडीशन है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट का यूज करना है, प्ले फुटबॉल। याद रहे कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वी सेल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगा, वी सेल नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तीसरा हम देखते हैं यू विल प्ले फुटबॉल,
You will not play football. They will play football. They will not play football. He will play football. He will not play football. She will play football. She will not play football. किसी का भी नाम आ जाए, सैम विल प्ले फुटबॉल, सैम विल नॉट प्ले फुटबॉल। इसी प्रकार हम और देखते हैं सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ और एग्जांपल। सब्जेक्ट प्लस विल शेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देखा था, आई शेल प्ले फुटबॉल, आई शेल नॉट प्ले फुटबॉल। शॉर्ट में इसको शेल नॉट भी कह सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शेल नॉट ना लिख के यहाँ पे शेल नॉट भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, वी शेल नॉट प्ले फुटबॉल, या ऐसे कह सकते हैं कि वी शेल नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है शेल नॉट। यू विल प्ले फुटबॉल, यू वुड नॉट प्ले फुटबॉल। विल नॉट का हो जाता है वुड नॉट, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ विल नॉट की शॉर्ट होता है वुड नॉट, WON.T, वुड नॉट प्ले फुटबॉल। थर्ड होता है दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। शी विल प्ले फुटबॉल, शी विल नॉट प्ले फुटबॉल। सैम विल प्ले फुटबॉल, सैम विल डू नॉट प्ले फुटबॉल। सिंपल फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन किस प्रकार के बनता है? क्वेश्चन नॉर्मली बनता है दो प्रकार के, एक बनता है WH वर्ड से और दूसरा बनता है हेल्पिंग वर्ड से। जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लाते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे टू हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। टू भी मतलब सब्जेक्ट के जस्ट पहले वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाती है, तो वहाँ हम यूज करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि विल और शेल दोनों आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई शेल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगा, तो इसका दूसरा बनता है क्वेश्चन। शेल आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलूँगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा, जैसे आई सेल हो रहा था, आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आई के आगे सेल का यूज किया जाता है। सेल आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलूँगा, नॉर्मल होता है आई सेल प्ले फुटबॉल। दूसरा देखते हैं, वी सेल प्ले फुटबॉल, सेल वी प्ले फुटबॉल। यू विल प्ले फुटबॉल, विल यू प्ले फुटबॉल। दे विल प्ले फुटबॉल, will they play football? He will play football, will he play football? She will play football, she will play football. Thanks for watching. Please subscribe and like this video. जय हिंद, जय भारत।